मैं एक उद्देश्य देने आई, एक संदेश देने आई हूँ कि हम जयंती ना मनाएंगे तभी बाबा साहब नाराज नहीं होंगे। बाबा साहब ये नहीं कह करके गए हैं कि हम मूर्ति में हैं, हमारे नाम से अगर जयंती नहीं मनाओगे हम नाराज हो जाएंगे। बाबा साहब कहकर गए हैं मैं संविधान की किताबों में हूँ और ये किताब आप लोग पढ़िएगा। इस किताब के अंदर जो मैं आपके लिए व्यवस्था करके आया हूँ इसको आप पढ़ोगे, आपको नॉलेज होगा, आपको जानकारी मिलेगी, आप जो है आगे बढ़ोगे तब मेरा मिशन पूरा होगा, तब मेरा मिशन पूरा होगा। इसलिए बाबा साहब कहकर गए हैं मैं मूर्ति में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ और मैं भारत का संविधान हूँ, लेकिन भारत के संविधान को आपको कहने में आसान लगता है। इसी भारत के संविधान को बाबा साहब को बनाने के लिए कितना जालिम सितम का सामना करना पड़ा, कितना उनको जो क्या कहते हैं मानववादियों से लड़ाई लड़ना पड़ा, कितना उनको त्याग तपस्या करना पड़ा, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, ये आप लोग नहीं जानती हैं। हम और आप तो सिर्फ और सिर्फ संविधान का लाभ लिए हैं भाइयों, बोलिए सही है कि नहीं? संविधान का सिर्फ लाभ लिए हैं और संविधान आज खतरे में है। हम कहते हैं संविधान आज खतरे में है। हमारे पुरखों को गाली दे करके बुलाया गया, हमारे पुरखों को मरे पशुओं को मांस खिलाया गया, हमारे पुरखों को गंदे छोर का पानी पिलाया गया, हमारे पुरखों को इस तरीके से बैठने का कभी अवसर नहीं मिलता था, हमारे पुरखों के गले में मटकी टांगी गई, हमारे पुरखों के कमर में झाड़ू बांधा गया, तो हमारे पुरखों के ऊपर जो गुजरा है उसका बदला कौन लेगा? आप लोग अपने आप से बताइए थोड़ा। हम लोग लेंगे। आप लोग बाबा साहब की औलाद हो, सच्ची औलाद हो। सावित्रीबाई फुले इतना त्याग तपस्या नहीं की होती। पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने अगर नहीं खोला होता तो हम सब पढ़े लिखे नहीं होते। अगर हम सब पढ़े लिखे नहीं होते हमारे अंदर ये हौसला कभी नहीं आता कि हम 10-20 लोगों के बीच में खड़ी होकर के बात कर पाते। जितना त्याग तपस्या हमारे पुरखों ने किया, अपने आप को कुर्बानी दिया, तब हमको आपको बोलने का मौका मिला, तब हमको आपको शिक्षित होने का मौका मिला, तब हम आप जो है सामाजिक बन पाए, तब हमको आपको जूठा खाने से छुटकारा मिला। नहीं तो हमारी महिलाओं को वो प्रथा आप लोग जानती हैं कि नहीं जानती हैं, जिसका पति मर जाता था उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ये सोचने की विषय, इस पे कौन सोचेगा? साहब हमारी आवाज बढ़ती जा रही, अभी दिक्कतें होगा, देख लीजिए अपने आप से, हमारे कहने से मत मानिए। हम आपको फंसाने नहीं है, हमसे आपको वोट की लालच नहीं है, हम वोट मांगने नहीं है, हम नेता बनने नहीं है, हमको विधायकी नहीं लड़ना है, हमको बस आपको जगाना है कि सोई हैं आप, जाग जाइए। और आप लोग जाग जाओगी ना तो आपके पुरुषों में हिम्मत नहीं होगी कि जो है जो आप करेंगी गलत मत करिए, सही करिए और सही काम के लिए अपने पति से झगड़ा करिए। जब आपका पति सपोर्ट नहीं करेगा हम खड़े हो जाएंगे, बोलिए सही है कि नहीं? आपके पति इतने बुद्धू नहीं होंगे, इतने बुद्धिहीन नहीं होंगे कि आपकी बात को नहीं मानेंगे। अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं, चलिए उनको लगता होगा, उनको लगेगा एक बार आप यहाँ से जाएंगे, कहेंगे कि हम उस संगठन में शामिल होने जा रहे हैं, आपके पति आपको डांटेंगे कि कौन आया उल्लू बना के चला गया। क्यों भैया, आप लोग तो डांटते हो, डांटोगे, अभी जाओगे ना, आपकी पत्नी नहीं हो, मतलब पत्नी होती आपसे जाके ये सारी बातें बेचारी बता ही नहीं पाती है, महिला इतनी बात बता ही नहीं पाएंगी, उनको बेचारी को ज्ञान ही नहीं है। तो पति लोग कहते हैं केहू आए था उल्लू बना के चला, ऐसे तो कहा थी। अब केहू महिला ना अपन घर उजारे ना चाहत, वो बिना बिंदी लगाए रह रही है लेकिन 10 रुपया अपने बक्सम जरूर धरे रही है। बोला बहनी सही है कि ना? लेकिन आदमी लोगन औरतिन का का कहती ना, अरे ये घरे उजारे प्लाग है, कहती कि ना आदमी लोग का अच्छा अक्सर कहती।